ऑल एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संबंध एवं फलन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने कक्षा 10 का चैप्टर 7.2 कराया है। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपसे भी एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे पहला है इसमें रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध हमें क्या होता है? किसी समुच्चय ए के अवयवों में संबंध कर्मिक गुणन ए गुणा ए का एक उपसमुच्चय होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात संबंध आर बराबर होता है फाई। फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और यह उपसमुच्चय होता है ए गुणा ए का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 तथा संबंध आर बराबर दिया है x कॉमा वाई कॉलन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। तो संबंध होता है जो इसमें ये प्रथम घटक और द्वितीय घटक होता है, और इस घटकों के बीच में जो संबंध होता है वो इस समुच्चय ए से इस प्रकार संबंधित होता है कि ए गुणा ए जब हम निकालते हैं कर्मित गुणन, तो वो उपसमुच्चय ए गुणा ए का उपसमुच्चय होता है ये संबंध। तो जब यहाँ से हम ए गुणा ए निकालेंगे तो उसके अवयव हमारे क्या होंगे? 1,1 होंगे। पहले 1 की 1 में होती है, फिर 1 की 2 में होती है, 1,2 होंगे, फिर 1,3 होंगे, फिर 1,4 होंगे, क्रम से गुणा होती है। और फिर 2 की होती है, 2 की 1 में 2,1 2,3 2,4, फिर इसी तरह से 3 की होती है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ये समुच्चय, तो x बराबर अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं और y बराबर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 10 नहीं आता है। इसी तरह से 1 और 2 को लेते हैं तो 1 माइनस 2 तब भी 10 नहीं आता है। यानी हम कुछ भी अवयव ले लें, ए गुणा ए का कर्मित गुणन, इसमें अगर x और y के मान रखें तो x माइनस वाई बराबर 10 नहीं आता है। इसलिए यह रिक्त संबंध कहलाता है। ये एक रिक्त संबंध होगा। x और y के मान यहाँ पर आप रख के देखेंगे तो x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर -9 आएगा, 2 रखेंगे तो -8 आएगा, 3 रखेंगे तो -7 आएगा, 4 रखेंगे तो -6 आएगा। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय हो गया। और जो संबंध है हमारा जो दिया है यह एक रिक्त समुच्चय हो गया, फाई हो गया, इसलिए इसको रिक्त संबंध कहते हैं। अब इसके बाद है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर हो ए गुणा ए, जो कर्मित गुणन है ए गुणा ए के बराबर है संबंध। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ए बराबर दिया है एक समुच्चय 1 2 3 4 तथा संबंध आर है जो वो दिया है ए कॉमा बी कॉलन ए माइनस बी का मॉड बड़ा होगा और बराबर होगा 0 के। तो जब हम ए गुणा ए निकालेंगे उसके अवयव कर्मित गुणन निकालेंगे, होंगे 1,2 1,3 1,4, फिर होंगे 2,1 2,3 2,4। तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी में उसके वैल्यू रखें, a बराबर 1 रखें, b बराबर 1 रखें, तो 1,1 माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह 2,1 रखें तो 2 माइनस 1 यानी कि 0 से बड़ा होगा। 3,2 रखें तो 3, a बराबर 3 b बराबर 2 रखें तो 3 माइनस 2 वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा। आदि कुछ भी मान रख लें हम, a माइनस बी का मोड हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो ऐसे संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अतः संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध है जो ए गुणा ए के तुल्य होगा। ये हमको संबंध राइट दिया गया है, इसलिए यह एक सार्वत्रिक संबंध है। नोट, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। अब इसके बाद है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध आर तब होगा यदि आर समतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। अब इनको समझने के लिए पहले समतुल्य संबंध को समझते हैं। ये तीनों संबंध होने जरूरी हैं, तब तुल्यता संबंध हमारा राइट होगा। जैसे पहला है इसमें समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है?
संबंध आर समतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए के लिए ए एप्सिलॉन आर अर्थात प्रथम घटक द्वितीय घटक के साथ संबंधित हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया गया है ए बराबर हमको कोई समुच्चय दिया गया है 1 2 3 और संबंध आर है जो वो इस प्रकार दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। तो चूंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 आर के अवयव हैं इसलिए यह समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध क्यों हो गया? क्योंकि जब हम ए गुणा ए निकालेंगे तो उसमें 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा, 1, 2 भी आएगा, 2, 3 भी आएगा। यानी कि समतुल्य से मतलब होता है प्रथम घटक भी वही हो और द्वितीय घटक भी वही होना चाहिए। 1 की 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में। अगर प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान हैं तो वह समतुल्य यानी सेवम के तुल्य होता है, इसलिए इसको समतुल्य संबंध कहते हैं। तो समतुल्य संबंध तो समझ आ गया हो गया। अब इसके बाद है सममित सिमेट्रिक संबंध। अब सममित सिमेट्रिक संबंध क्या होता है? यदि समस्त A1 A2 एप्सिलॉन A के लिए A1 A2 एप्सिलॉन R से A2 A1 एप्सिलॉन R प्राप्त हो। एप्सिलॉन से मतलब होता है कि ये A2 A1 एप्सिलॉन R में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Z बराबर दिया है हमको समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक ये होते हैं 0 से जो बड़े होते हैं वो प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं, और 0 से जो छोटे होते हैं वो माइनस में होते हैं, -1 -2 ये इनफाइनाइट तक होते हैं, इधर को भी इनफाइनाइट तक होते हैं। 0 से बड़े प्लस में धनात्मक और 0 से छोटे ऋणात्मक होते हैं। और संबंध आर हमको दिया गया है x, y कोलन x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आना चाहिए वो एक पूर्णांक आना चाहिए इस समस्त पूर्णांकों के समुच्चय से। तो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि इसका फिर हम क्रमित गुणन निकालेंगे तब जाकर हमको संबंध का पता लगेगा। तो क्रमित गुणन में जब हम अर्थात क्या होगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 1 आदि आर के अवयव हैं। ये आर के अवयव है। सममित से मतलब होता है कि सिमेट्रिक जैसे 1 की 1, 2 आ गया क्रमित गुणन में तो 2, 1 भी आना चाहिए तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। जैसे 1, 3 आ गया क्रमित गुणन में 1 की 1 में करेंगे, 1 की 3 में करेंगे तो 3 की 1 में भी होनी चाहिए। यानी जब हम दो समुच्चयों का क्रमित गुणन निकालते हैं ए गुणा बी निकालेंगे, जैसे यहाँ पर तो एक ही समुच्चय दिया गया है जेड की जेड में ही गुणा करनी है। अगर दो दिए गए हो तो ए की बी में गुणा करनी हो तो बी गुणा ए भी बराबर आना चाहिए। यदि वह ए गुणा बी लेकिन ए गुणा बी और बी गुणा ए बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि 1 की 3 में हो और 3 की 1 में हो तो ऐसे संबंध को हम सिमेट्रिक सममित संबंध कहते हैं जब ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए हो। अर्थात आर एक सममित संबंध है क्योंकि एक्स और वाई का कोई भी मान लेने पर एक्स माइनस वाई भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जब हम यहाँ पर x और y के वैल्यू रखेंगे इसमें जैसे x माइनस वाई बराबर दिया है एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा हमको। x और y का हम कुछ भी मान रख लें तो हमको पूर्णांक ही प्राप्त होने वाला है, इसलिए ये एक सिमेट्रिक संबंध है। और सिमेट्रिक के लिए ये भी होना जरूरी है कि 1, 2 और 2, 1 आए और 1, 3, 3, 1 आए, 1, 4 और 4, 1 आए। यानी क्रमित होना चाहिए, क्रमित उल्टा भी होना चाहिए। 1 की 2 में है तो 2 की 1 में भी गुणा होनी जरूरी है, यही सिमेट्रिक होता है। अब इसके बाद है हमारा संक्रामक ट्रांजिस्टिव संबंध। संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है? संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 एप्सिलॉन A के लिए, एप्सिलॉन से मतलब है कि A1 A2 A3 इस समुच्चय A के अवयव हैं। A1 A2 एप्सिलॉन R तथा A2 A3 एप्सिलॉन R A1 A2 संबंध R में हो, A2 A3 संबंध R में हो से A1 A3 एप्सिलॉन R प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे A बराबर हमको कोई समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3 डॉट 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 करके 13, 14 तक इसमें अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 14 तक के 14 तक के अवयव हैं। और संबंध R हमको दिया है x, y कोलन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0।
तो 3x माइनस वाई यानी x और y के हम यहाँ पर इसमें अगर मान रख के देखें तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 होगा, 2 रखने पर y बराबर 6 होगा, 3 रखने पर y बराबर 9 होगा, 4 रखने पर y बराबर 12 होगा, 5 रखने पर y बराबर 15 होगा। तो r के अवयव जो होंगे यहाँ पर 1,3 यानी कि जो x बराबर रखा, y बराबर जो आया प्रथम घटक और द्वितीय घटक ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये r के अवयव हैं 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 तथा ये 3,1, 6,2, 9,3, 12,4 y के अवयव नहीं होंगे। जब इसमें हम वह मान रखेंगे x बराबर अगर हम यहाँ पर 3 रखें, y बराबर 1 रखें तो 0 के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह से x बराबर अगर हम 6 रखें, y बराबर 2 रखें तो यह भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो संक्रामक से मतलब होता है कि जैसे हम किसी समुच्चय में 1,2 रखें, x बराबर 1, y बराबर 2 रखा, फिर x बराबर 2, y बराबर 3 रखा, तो पहले का दूसरे से संबंध हो गया और दूसरे का तीसरे से संबंध हो गया। और इन दोनों संबंधों से हमें यह प्राप्त होना चाहिए कि इस तीसरे का पहले से भी संबंध है। पहले प्रथम घटक का दूसरे से संबंध है, दूसरे का तीसरे से संबंध है, और इन दोनों से हमें यह प्राप्त होना चाहिए कि तीसरे का पहले से भी संबंध है 3,1। तो ये यहाँ पर r के अवयव नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। इस एग्जाम्पल में यह संक्रामक संबंध नहीं है। 3 का 1 से संबंध नहीं है, क्योंकि 3 और 1 जब हम इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यह संक्रामक संबंध नहीं है। अर्थात किन्हीं भी 3 अवयवों के बीच आपस में संबंध होना चाहिए। कोई समुच्चय अगर हमको दिया गया है तो उसके 3 अवयव हैं, उन तीनों में आपस में संबंध होना चाहिए, तभी संक्रामक संबंध प्रूफ होता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। यदि हमको कोई समुच्चय A बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संबंध R बराबर दिया है A, B बराबर A+1, तो हमको इसमें यह बताना है कि ये संबंध किस प्रकार का है, समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी तुल्यता संबंध हमको चेक करना है।